भारतीय जनता पार्टी के पास में 48 विधायक जो हैं वो बहुत ही शानदार पृष्ठभूमि से हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान अब महिला के हाथ में होगी। बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 27 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी ने इस बार महिला चेहरे पर भरोसा जताया है। रेखा गुप्ता कल रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। उनको पार्टी के भीतर जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता और संगठनात्मक कौशल के लिए पहचाना जाता है। रेखा गुप्ता बीजेपी शासित 21 राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के जींद की मूल निवासी रेखा गुप्ता छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने मेरठ से कानून की पढ़ाई की है। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से पुराना नाता रहा है। उत्तरी दिल्ली की मेयर रह चुकी रेखा गुप्ता प्रशासनिक अनुभवी हैं। वह बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रभावशाली नेता रही हैं। वर्तमान में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में कदम रखा। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ी रही। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DU की अध्यक्ष बनी। साल 2007 में उत्तरी पीथमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने क्षेत्र में पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया है। रेखा गुप्ता ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में 29,595 वोट से जीत हासिल की है। रेखा गुप्ता को 68,200 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया था। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार जैन तीसरे स्थान पर रहे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को ही इस सीट से जीत मिली थी। इससे पहले भी 2015 में वंदना कुमारी ने ही इसी सीट पर जीत दर्ज की थी। रेखा गुप्ता ABVP से जुड़ी रही हैं। उन्होंने DU छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया था। वंदना कुमारी को तब 57,707 वोट मिले थे, जबकि रेखा गुप्ता को 54,267 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के JS नयोल को 2,491 वोट हासिल हुए थे। इससे पहले 2015 में भी रेखा गुप्ता को इस सीट से हार मिली थी, लेकिन आखिरकार रेखा गुप्ता इस सीट से जीती और वो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।